का धूल का हो चुकी है। और आप शर्मा जी बताइए, आप डेमोलिशन एक्सपर्ट हैं, ये जो हुआ क्या हुआ, सही हुआ नहीं हुआ? ये गुबार आप धुएं का देख सकते हैं, मिट्टी का गुबार आप देख सकते हैं जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये गुबार और फैलेगा और आगे की तरफ मिट्टी और फैलेगी, लेकिन जो डेमोलिशन हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, वो प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। जिस डायरेक्शन में चाहते थे उसी डायरेक्शन में बिल्डिंग गिरी है और एकदम परफेक्टली गिरी है। और आप लोग देखिए तितर बितर होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये धुएं का गुबार, धुएं में सब कुछ, अब एकदम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। वहां एक बिल्डिंग हुआ करती थी, अब ये इतिहास हो गया है। अंकित, आप क्या देख पा रहे हैं? इतिहास रच दिया गया है और मेरा दिल कह रहा है सब कुछ वैसा हुआ जैसा प्लान किया गया था। जमीन पर नहीं आ पा रही है सूरज की रोशनी। अंकित, मेरी आवाज आ रही है? बार को 80,000 टन का मलबा जो है वो इस डिमोलिशन से, इस 3700 किलो विस्फोट जो हुआ है इससे पैदा हुआ। और आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि धूल का गुबार जो है उसने अपने आगोश में जो अगल बगल की जो दोनों सोसाइटी थी, एटीएस विलेज और एमरल्ड कोर्ट, इन दोनों को अपनी कैद में कर लिया है, अपनी आगोश में भर लिया है। ये जो धूल का गुबार, जो 80,000 टन मलबे का गुबार जो है वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने अपने अगल बगल की जो सोसाइटी है उसको अपने आगोश में कर लिया है। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं विस्फोट हुए, लेकिन अभी तक धूल का गुबार जो है वो छटा नहीं है। जो एक्सपर्ट थे वो बता रहे थे कि कम से कम 10 मिनट का वक्त जो है वो धूल को सेटल होने में लगेगा, डिस्पर्स होने में लगेगा। लेकिन जिस वक्त का इंतजार, जिस आसमान को चीरती हुई 2 गगनचुंबी भ्रष्टाचार की इमारत जो है वो यहाँ पर जमींदोज हो चुकी है। और इस इमारत से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूँ। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो यकीन मानिए कि मेरे पैर के नीचे की जमीन भी हिल गई। इतना ज्यादा कंपन था, इतना ज्यादा वाइब्रेशन था कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मेरे पैर भी जो है वो कांपने लगे। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं कि चरिंदे परिंदे भी जो है वो एक तरीके से सलामी दे रहे हैं। जो सबक सिखाने की कोशिश की गई है, भ्रष्टाचारी नौकरशाह हो, नेता हो या बिल्डर हो, उनको सबक सिखाने के लिए जो ये तस्वीर अब आपके सामने अब धीरे धीरे छटने लगा है। और ये देखिए आप, वो जो फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया था धूल को बाहर की तरफ रोकने के लिए, अभी पहले देखिए कैसे नेस्तनाबूद हुई है भ्रष्टाचार की इमारत। इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो खड़ी की गई थी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वो अभी वहीं पर मौजूद है। लेकिन ये पानी की बौछार करते हुए, वाटर वॉल क्रिएट करते हुए, ताकि वहां उनकी उस सोसाइटी में धुआं या धूल के कण आने ना पाए। लेकिन धीरे धीरे सेटल होती हुई इस वक्त आपको वो पूरा डस्ट क्लाउड जो है नजर आ रहा है। एक और डेमोलिशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैम, ये अभी क्लियर हो जाएगा सारा। ये आपसे 5 से 7 मिनट के अंदर क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसका असर 24 घंटे तक रहेगा। अच्छा। ये डस्ट का जो डस्ट उड़ रहा है, जो डस्ट उड़ रही है, इसका कम से कम 24 घंटे। तो हमें पानी के फुवारे दिख रहे हैं, देखिए एक बिल्डिंग से। वैसे ही वो पानी की बौछारें की जाएंगी। आपको क्लियर नजर आ जाएगा। अभी क्लियर, जो सारी डस्ट को हटने में, बिल्कुल क्लियर होने में कम से कम 24 घंटे का टाइम इसमें लगना है। हाँ, मलबा अब दिखने लगा है। ये देखिए आप, मलबा दिखने लगा है। जो बिल्डिंग गिरी है उसका मलबा अब दिखने लगा है। हवा जो है हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है,
इसीलिए हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, हमें यहाँ बर्ड्स आई व्यू से मलबा दिखाई दे रहा है। अंकित, पहले आपके पास। बिल्कुल रूबिका जिसका जो है बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की इमारत थी। इमारत जो ढह गई है, लेकिन एक तस्वीर देखना, देखिए यहाँ पर जो आसपास जो बिल्डिंग्स में कर्टेंस लगाए गए थे, त्रिपाल लगाए गए थे, वो हटे हुए नजर आ रहे हैं। और समझा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर ये इम्प्लोजन किया गया, इस वक्त करीबन 3700 kg RDX का इस्तेमाल किया गया था और उसका मकसद ये था बिल्डिंग को इसी तरीके से इम्प्लोड किया जा सके। तो निश्चित तौर पर अब तक जितना आपने तस्वीरें देखी, मैंने देखी, ये जरूर अंकित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन मलबा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने जो कहा था कि 4 से 5 मंजिला इमारत की तरह वो मलबा आपको दिखाई देगा। मलबा आपको यहाँ से हमारे कैमरा से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो 103 मीटर ऊंची कुतुब मीनार से लंबी जो यहाँ पर इमारत थी, अब वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। हम लोग कांप रहे थे यहाँ पर कुछ नैनो सेकंड के लिए, समझ में नहीं आया, मेरे शब्द खो गए थे और ऐसा लग रहा था कि फौरन जैसे किसी ने आकर आपको एकदम खामोश कर दिया है। जो लोग यहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे भी जानना चाहेंगे। पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। जी, अब देखिए, इम्प्लोजन के बाद जो मलबा उड़ा है, जो हवा में जो धूल उड़ी है, अभी मेरे को दिख रहा है कि साउथ मेरे पीछे है। द विंड्स आर सदर्ली, साउथ से नॉर्थ की तरफ विंड है और ये सारा जो धुआं जा रहा है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है और उधर सारी आबादी है। अगर साउथ को आता तो ज्यादातर इधर ग्रीन एरिया था, लेकिन परली तरफ जो है, नॉर्थ की तरफ, वो सारी आबादी है, बिल्डिंग। आप लोगों ने तो इस तरह के एक्सप्लोजन देखे। डॉक्टर स्वाति, इधर आइए। शशांक वाजपेयी, जरा आप इधर आइए। आप वकील है पेशे से, आप डॉक्टर हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या था जब आपने इस बिल्डिंग को देखा? बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस था और शायद ऐसा मंजर अभी तक हम लोगों ने केवल टीवी पर या कभी विदेशों में इस तरह से देखा है, लेकिन कभी हमने ऐसे रूबरू आंखों के सामने ऐसे होते हुए नहीं देखा। और बस पलक झपकते ही बिल्डिंग गायब हो गई थी और जिस तरह का पूरा एक्सप्लोजन हुआ, और एक राहत की सांस भी है इस वक्त की कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। दुर्घटना सबसे बड़ी बात डॉक्टर स्वाति, सबसे बड़ी बात यही कि दुर्घटना नहीं हुई और यहाँ पर अब धुएं का गुबार जो है वो सेटल होने लगा है। अब आपको क्या लग रहा है? आप ठीक है ना? जैसा सोच रही थी आप वैसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, अभी जो हमें बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है वो टॉप के फ्लोर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नीचे के फ्लोर्स की बात करें जो हमें यहाँ से अभी दिख नहीं रहे हैं, वो इस वक्त विजिबिलिटी 0 होगी, पूरे धूल से ढके हुए होंगे इस वक्त। एक सफेद अब तो पूरे भूरे हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए वो सारा मिट्टी उन्होंने जो है पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, जितना वो जकड़ सकते थे। काफी फट भी गए हैं विस्फोट के इफेक्ट की वजह से, मुझे लगता है। और अब ये पूरा सेटल होने में 24 घंटे का वक्त, जितना भी हम धुआं देख रहे हैं इस वक्त, एक हेज सा दिख रहा है, ये सेटल होने में इतना वक्त जरूर लग जाएगा। और बाकी ये चीजें छट्टे 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, क्योंकि आसपास देखिए, अगर अब आप देखें, एक मशरूम क्लाउड सा पूरा बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इसको पूरे को ढक लिया है जिसने। और जहां तक हमने नहीं भी सोचा था कि वहां तक ये जाएगी, वहां तक भी जाती हुई अब दिख रही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये पूरे में अब डिसिपेट हो रही है। और जिस तरह से पानी का छिड़काव, हमें यहाँ मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, बिलाल का रुख करते हैं। बिलाल के पास कोई जानकारी है? बिलाल, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, आपके यहाँ तो कंपन साफ तौर पर महसूस की गई होगी, एकदम नजदीक थे आप। बिलाल को मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। वरुण, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी वरुण। जी रूबिका, अभी आपकी आवाज आई। ओके बिलाल, कंपन, आपका एक्सपीरियंस? जी रूबिका, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी रूबिका, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आप क्या देख पा रहे हैं? जी रूबिका, मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा दूं जिसके सबसे पहले एबीपी न्यूज ने बताया था कि अब जब डिमोलिशन हो जाएगा उसके बाद जो मलबे की तस्वीर, वो तकरीबन 4.5 मंजिल के ऊंची जो मलबे की तस्वीर देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है आपको नजर आ रही है। ये सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही बताया था कि
जो 80,000 टन मलबा जिसकी बात हो रही है कि 3700 किलो विस्फोट के बाद 80,000 टन मलबा होगा, उसकी तस्वीर आप देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ही टॉप एंगल से कि ये जो मलबा है ये तकरीबन 4.5 मंजिल तक ये मलबा सुपर टेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के ठीक 9 मीटर बगल में है। और धूल का गुबार जो है वो अभी तक बना हुआ है। धूल का गुबार इतना ज्यादा है कि सूरज की रोशनी भी इसे नहीं भेद पा रही है, सूरज की रोशनी भी जमीन पे नहीं पहुंच रही है। चरिंदे परिंदे जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सबक की सलामी दे रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस धूल का गुबार खत्म होने में, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे थे कि 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्मोक गन है इलाके में, जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 15 स्मोक गन लगाई गई थी, उन स्मोक गन का संचालन जो है शुरू हो गया है। अब सुपर टेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के ठीक सामने जो गेजा बारात घर है उसमें आप देख सकते हैं स्मोक गन। साथ ही जो ट्विन टावर के सामने वाली जो रोड जुड़ती है वहां पर देख सकते हैं स्मोक गन। तो पूरी प्रदूषण से निपटने की भी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर की जा रही है। लोगों की भीड़ जो है वो की जा रही है। मेरे साथ छत पर ही कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या लगा इतना ऐतिहासिक इवेंट देखिए? ऐसा डर सा लगा कि एक बार जैसे जमीन हिल गई हो, वाइब्रेशन बहुत थी। मैंने देखा यहाँ पर पहली बार ऐसा मंजर देखा हमने अपनी लाइफ। अरे भाई मास्क क्यों नहीं लगाया है? डॉक्टर कहते कहते थक गए कि मास्क लगा लो, इतना बड़ा इम्प्लोजन होने जा रहा है। नहीं, मास्क की कोई जरूरत नहीं है। इतने सुविधाजनक था कि कोई उसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। जितने हिसाब से सोचा गया तो उतना कोई क्षतिग्रस्त। अरे मास्क की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा आपके पैरों की जमीन नीचे की हिल गई, मेरे खुद पैर कांपने लगे और कह रहे हैं मास्क की जरूरत नहीं है, आपने भी नहीं लगाया है। इसके लिए तो सर जी तो बताए नहीं गए हैं। क्या लगा देख करके, क्या जहन में आया पहला? इसके लिए तो आदमी को डर लास्ट को देख करके क्या आया जहन में पहला, कैसा लगा? ये तो बहुत खतरनाक पहली बार देख रहा हूँ जी। कुछ महिलाएं भी, रूबिका हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगा जब देखा ब्लास्ट, बिल्डिंग को गिरते हुई, आसमान को चूमती हुई बिल्डिंग? पहले तो डर लग रही हो, फिर बाद में डर लग रहा था। हाँ, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रही हो। जी, तो देखिए रूबिका, जो लोगों की भीड़ जमा हुई थी अगल बगल की छत पे, उनके भी पैरों की जमीन जो है वो हिल चुकी है। और यकीन मानिए कि मैं टावर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं और जब यह ब्लास्ट हुआ तो मेरे भी पैर कांपने लगे। इतनी जोर का ब्लास्ट था, इतना जोर का वाइब्रेशन था कि जो छत है, जिस छत पे मैं खड़ा हूं, वो छत भी कांपने लगी। लेकिन जो धूल का गुबार है अब वो धीरे धीरे सेटल हो रहा है। ये अच्छी एक सूचना जो है वो आपको देख सकते हैं। अब मलबा जो है वो एकदम आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये तकरीबन 4.5 काउंटडाउन दे रही थी, बड़े जोश में काउंटडाउन दे रही थी। काउंटडाउन खत्म हो गया, बिल्डिंग में ब्लास्ट नहीं हुआ। और उसके बाद वो जो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, उसी एलिमेंट पे बूम करके एक आवाज आती है और सामने खिलौने की तरह वो बिल्डिंग एकदम भरभरा कर गिर जाती है। और अब हमें 50 मीटर ऊंचा ये मलबा दिखाई दे रहा। 50 मीटर ऊंचाई होगी? नहीं 50 मीटर कहाँ है मैडम? ना 50 मीटर बहुत होता है। 50 मीटर नहीं है। 50 मीटर मीन्स हाफ ऑफ द बिल्डिंग। 15-20 मीटर होगा। 15-20 मीटर। कितना दिन लगेगा इसे? वो डिपेंड करता है कितने इक्विपमेंट डिप्लॉय करते हैं। नॉर्मली 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, हो जाएगा। ये साहब जो हैं, इनकी दुकान यहाँ पर बूम हुई है अभी, और इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली। हाँ, क्या कहा सर आपने अभी? मैम, कईयों के सपने टूटे और कईयों के चाहते पूरी हुई। आपका सपना टूटा, लेकिन वो सपना बड़ा इलीगल तौर पर आपको बेवकूफ बनाकर। मैं बेवकूफ अब कैसे कह सकते हैं? नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूवल्स दे रखी थी, बिल्डर ने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, कहा इसको ध्वस्त कर दिया जाए क्योंकि ये बिल्डिंग इल्लीगल है। आज 1 साल हो गया है और हम अपने पैसे को देख रहे हैं। पैसा मिलेगा आपको, इतना मेरा यकीन है। खरी कमाई कहीं नहीं जाती है सर। मैम, खरी ही कमाई है। बस, तो वो आपके पास आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। लेकिन ये आपने जो एक्सपीरियंस किया वो कैसा था? अभी दुकान को थोड़े टाइम के लिए शटर उसका डाउन कर लीजिए ना सर। आपकी दुकान गई, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो मैम आप कैसे कह सकते हैं, इस मोमेंट को मतलब दिल पे लगा है। और क्या कह सकते हैं मैम, दिल पे तो लगा ही है क्योंकि मेहनत की कमाई थी और 2010 में इन्वेस्टमेंट की हुई है। आज 2022 तक भी परेशान है, तो 12-13 साल में बहुत बड़ा पीरियड है।
जिनके लिए एक्साइटमेंट वाला पूरा माहौल था, आपके लिए बड़ा भावुक क्षण था। कईयों के सपने टूटे, मैं समझ पा रही हूँ। वाजपेयी जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैम, अविस्मरणीय एक्सपीरियंस था। आज देखिए, भ्रष्टाचार की इमारत के बाद आज दिखता है कि ईमानदारी की जमीन कितनी मजबूत होती है। उसका जब पहाड़ ईमानदारी का खड़ा हुआ है वो दूर से दिख रहा है। एक्सपीरियंस शब्दों में बयान कीजिए ना, जब देखा बूम तो क्या था? कुछ नहीं किया जा सकता मैम, अविस्मरणीय था। कोई नहीं भूल सकता है, जो एक अद्भुत चीज थी। पर एक बहुत बड़ी जो कृपा थी कि इस तरफ बिल्कुल धुआं नहीं आया, धुआं बहुत अच्छी तरह सेटल्ड हो गया है। एक देखने के बाद लगता है कि जो प्रबंधन किया गया था सर्वोत्तम प्रबंधन यही हो सकता था, सच्चा प्रबंधन कुछ नहीं हो सकता है। 5 मिनट बाद काफी क्लियरिटी है और एक अविस्मरणीय आवाज की जो क्षमता थी वो भी काफी कम थी। हम ये मलबे की हाइट कम से कम 45 से 50 फीट के आसपास है और इसको मैम कम से कम इसमें मैम इसको मलबे को क्लियर करने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा और इसमें कम से कम 200 से 225 ट्रक स्टील है जो निकलेगा और इसके अंदर आपका कम से कम 600 से और 700 हाईवा, मतलब जो बड़े वाले हैं वो एक साइड क्लियर करते चले जाएंगे इसको। तो टोटल मलबा इसमें 2000 ट्रक के आसपास निकलेगा सर। टोटल मलबा 2000 ट्रक के आसपास है। वरुण का रुख करते हैं मेरे सहयोगी। वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? अभी करना क्या होगा? देखिए, इस वक्त बहुत जरूरी है कि जो आसपास के लोग हैं वो लोग अपने अभी बंद रखें, खिड़की दरवाजे सब चीजों को सील जैसे उन्होंने करा था इस विस्फोट से पहले, उसको अभी रखें, बरकरार रखें, खोल करके उत्सुकता में बाहर नहीं झांके। ये अच्छी तरह से प्रक्रिया जो इनकी थी उस तरह से पूरा सही से लग रहा था। डर तो बहुत लग रहा था इसमें, जब पहली बार देखा ना लाइफ में, ये बहुत डर लग रहा है। और जब ब्लास्ट हुआ तब क्या लगा? सर, एक डर था हमारे अंदर में, यहाँ पर दुर्घटना तो, लेकिन ब्लास्ट बहुत तगड़ा था। हमारे पैरों तले भी जमीन खिसक गई, हमको डर लगने लगा। आप देख रहे हैं हम यहाँ पर कि मलबा हमारा इकट्ठा हो गया और कितना डरावना सीन था वो हम बता नहीं सकते। और भी लोगों, कुछ महिलाएं भी हैं इस छत पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगा, कैसा लगा जब देखा ब्लास्ट? तो मेरा तो एक बार इंटरव्यू क्या हुआ। लगा आपको? पहला तो डर लगा, फिर बाद में पहले डर लगा, लेकिन जब इतना डर क्या बोलेगी। ये पहले देखा भाई इससे। इंडिया में पहले बार ये देखा है मैंने। जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ कपकपी सी आई? थोड़ा बहुत डर लगा है, उसके बाद खुश आ गया है। जब कपकपी सी आई पैरों में, जमीन में कपकपी सी आई, बस कुछ ही सेकंडों में काम होगा। 9 सेकंड तो मलबा है वो दिखाई दे रहा है। 90 दिनों में उस मलबे को क्लियर किया जाएगा। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं, जो सोसाइटी छोड़कर दूसरी सोसाइटी में पहुंचे हैं। उन लोगों का क्या इस वक्त हाल है, उनका क्या रिएक्शन है? वरुण, पहुंचाइए एबीपी न्यूज के दर्शकों तक। अरे यार, हेलो वरुण, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, जी 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 जी। वरुण, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। सवाल दोहरा दीजिए। और ये देखिए, मैं ये कह रही हूँ, अभी आप क्या हलचल वहाँ पर देख पा रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, रूबी का इवेंट खत्म हो गया है, फेस्टिवल खत्म हो गया है, मेला खत्म हो गया है और अब जो भीड़ थी वो यहाँ से छटने लगी है और सब लोग अपनी गाड़ियों से अब यहाँ से हटना शुरू हो गए हैं। लेकिन रूबी का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत ही एक अमेजिंग मोमेंट था। आप सामने देखिए, जो आपको ये अपार्टमेंट जो नजर आ रहा है, ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।